नमस्कार। आज हम इंडिया कोस्ट लाइन और इसकी जो कोस्ट लाइन अपने कंट्री की, इसके अलग अलग हिस्सों में क्या क्या नेम हैं। तो सबसे पहले तो हम अध्ययन कर लेते हैं कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो ये वाली जो कोस्ट लाइन है ये तो है वेस्टर्न कोस्ट लाइन, और यहाँ से आगे इस साइड में ये जो कोस्ट लाइन है इसका नेम है ईस्टर्न कोस्ट लाइन। पहले आप पढ़ते रहे होंगे कि इसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, और जो हमारे द्वीप समूह हैं यहाँ पर भी और इधर भी, तो उसके चारों ओर 1416.6 किलोमीटर ये रही है। अभी आपकी एनसीईआरटी बुक में यही रहेगी, लेकिन अब ये डिजिट जो है चेंज हो चुकी है। क्यों चेंज हो गई है? क्योंकि सरकार ने पीछे एक्चुअल में हमारी कोस्ट लाइन की लंबाई उतनी ही है जितनी वो है, लेकिन जो पहले हमारे यहाँ पर जो मैपिंग का तरीका था और जो टेक्नोलॉजी या मेथडोलॉजी हमने अपनाई थी उसके अनुसार जो हमने पैमाना ले रखा था वो 1:45 लाख का था, जबकि अभी जो हमने स्केल लिया है वो 1:2.5 लाख का है। तो इस कारण से अब छोटी छोटी जो मोमेंट हैं उनको भी हमने, जो कोस्ट लाइन में बैंड्स हैं उनका भी मेजरमेंट कर लिया है अच्छे ढंग से। तो इस कारण से अब हमारी जो कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। इसका नोटिफिकेशन हो चुका है सरकार के द्वारा। आने वाले समय में ये हमारी बुक्स में भी अपडेट हो जाएगी, यानी अब हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7516.6 किलोमीटर से में प्लस हो गई है 3582 किलोमीटर, यानी 48% ये बढ़ गई है, और इसकी टोटल लंबाई है 11,098 किलोमीटर। और ये चेंज आया है मैथडोलॉजी एंड मैप स्केल के कारण। और हमारी जो कोस्ट लाइन है ये लगभग 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल से जाती है। साथ ही साथ हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 4 यूटी, जिसमें दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये इनको टच करती है। और इस पर जो हमारी कोस्ट लाइन है इस पर 13 मेजर पोर्ट्स हैं। पहले 12 थे, अब एक जो है वो नया बनाया गया है, सबसे डीपेस्ट। ठीक है। और ये हमारी जो कोस्ट लाइन है या कोस्टल एरिया है ये इकोसिस्टम का एक हब है। यहाँ पर मैंग्रोव वन मिलते हैं, कोरल रीफ मिलती हैं, इसके अलावा एस्चुरीज मिलती हैं। हम अपनी कोस्ट लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वेस्टर्न कोस्ट लाइन, जो मैंने आपको इनिशियल स्टेज में ही बता दी थी, अरेबियन सी को टच करने वाली, यानी भारत के पश्चिम की ओर वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, और बे ऑफ बंगाल को टच करने वाली कोस्ट लाइन का नाम है ईस्टर्न कोस्ट लाइन। वेस्टर्न कोस्ट लाइन को हम आगे और हिस्सों में भी बांट सकते हैं, जिनको हम आगे सीधा मैप पर ही अध्ययन कर लेंगे। ब्रीफली आप एक बार देख लेंगे, उसको हम कहेंगे कच्छ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट, ये पश्चिमी कोस्ट के सब पार्ट हैं। और पूर्वी जो तट है उसका नाम रहेगा कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। ठीक है। तो ये आप देखिए, ये हमारी कोस्ट लाइन है। ठीक है। तो यदि मैप पर देखें तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले है कच्छ कोस्ट। तो देखिए ये वाली जो तट है यहाँ पर है कच्छ। देन है काठियावाड़, तो ये वाली जो कोस्ट लाइन है ये काठियावाड़ कोस्ट है। देन आता है आपका कोंकण कोस्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग गोवा तक, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये है कोंकण कोस्ट। देन आती है कर्नाटका में कन्नड़ कोस्ट। देन आता है मालाबार, तो केरला की जो कोस्ट है इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। उससे आगे पूर्व की ओर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री कोस्ट लाइन है इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और उड़ीसा और बंगाल के आसपास यहाँ पर इसको बोला जाता है नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। तो अब हम ये अध्ययन करेंगे कि इन तटों का ये नाम क्यों है, यानी इन तटों के ये वेरियस नेम, विविध नाम क्यों हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कच्छ तट की। तो कच्छ यहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी के पास। तो ये जो कोस्ट लाइन है ये कच्छ, या इसको माना जाता है कि यहाँ पर ये संस्कृत वर्ड शब्द है कच्छ, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक बार गीला होना और एक बार ड्राई रहना। यानी ये एक जोग्राफिकल फीचर्स है यहाँ पर। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर साल्ट डेजर्ट है, ठीक है। तो ये एक बार जो है मानसून सीजन में ये सब मर्ज हो जाता है, यानी मानसून सीजन में यहाँ पर जब बारिश होती है तो ये एरिया डूब जाता है और तो ये वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। जबकि ड्राई एरिया में या जब रेनी सीजन ऑफ हो जाता है तो ये एरिया बिल्कुल सूख जाता है कच्छ के रण के आसपास का। तो इसी कारण से ये जो संस्कृत वर्ड है कच्छ, तो इसका मीनिंग यही होता है कि एक बार गीला और एक बार सूखा। तो इसी कारण से इस एरिया का नाम कच्छ है और यहाँ पर भारत का साल्ट डेजर्ट भी है, जिसको कच्छ का रण कहा जाता है। देन आता है काठियावाड़ कोस्ट। तो काठियावाड़, ये वाला जो आप तट देख रहे हैं ये काठियावाड़ कोस्ट है, ठीक है। तो ये काठियावाड़ जो शब्द है इसे काठियावाड़ या काठियावाड़ कह सकते हैं आप। जो यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और यहाँ पर अरेबियन सी है। तो इनको टच करने वाला ये कोस्ट लाइन है और इसका नेम रखा गया है यहाँ पर एक जो वॉरियर कम्युनिटी रही है, यानी योद्धा जनजाति रही है यहाँ पर हिस्ट्री में, तो उसका नाम है द लैंड ऑफ काठीज़, यानी काठी लोगों, जो काठी कम्युनिटीज़ है, जो बड़ी ही वॉरियर यानी योद्धा जनजाति रही है या जाति रही है, पर समुदाय रहा है, उसके आधार पर इस तट का नाम काठियावाड़ कोस्ट रखा गया है। तो ये है गुजरात का तट। देन आता है आपका तीसरा कोंकण कोस्ट। तो जो कोंकण तट है ये अपने आप में भारत का सबसे लंबा तट है, जो यहाँ की एक गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा तक की एक स्ट्रिप है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट यानी ये जो पर्वत है इसके पश्चिम में है और अरेबियन सी के पूर्व में है, ठीक है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका इनको टच करती है। और कोंकण जो है यहाँ पर ये भी संस्कृत शब्द से लिया गया। कोना का मतलब होता है कॉर्नर और कना का मतलब होता है पीस ऑफ अर्थ, यानी पीस ऑफ लैंड। यानी ये भारत का एक प्रकार का एक कॉर्नर बन गया, इस कारण से इसका नाम कोंकण है, ठीक है। यहाँ पर कोंकणी भाषा भी बोली जाती है, इसीलिए इस तट का नाम कोंकण कोस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है कन्नड़ कोस्ट। ये आता है यहाँ पर कर्नाटका का तट है, इसका नाम कन्नड़ कोस्ट कहिए या कन्नड़ा कोस्ट कहिए इंग्लिश भाषा में। और ये शब्द लिया गया है यहाँ पर साउथ वेस्ट कोस्ट से। यहाँ की भाषा एक्चुअल में जो कर्नाटका है उसकी भाषा है कन्नड़ भाषा, तो इस आधार पर यहाँ का नाम कन्नड़ कोस्ट रखा गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है आपका मालाबार कोस्ट, जो भारत के केरला में है यहाँ पर। और यहाँ पर कोचीन नाम का एक वो भी है, पोर्ट भी है, जिसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। तो मालाबार ये वास्तव में संस्कृत और अरेबिक, या जिसको हम पर्शियन लैंग्वेज कह सकते हैं, उन दोनों से मिलकर बना है। यहाँ माला का मतलब होता है, जो संस्कृत का शब्द है हिल्स या माउंटेन, यानी यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है उनके लिए ये यूज किया जाता है। और बार का मतलब होता है यहाँ पर कंट्री या कोस्ट। पर्शियन भाषा में बार मीन्स होता है कंट्री या कोस्ट। तो हिल एरिया के पास की कंट्री या हिल एरिया के पास का तट, इसलिए इसका नाम हो गया मालाबार। माला शब्द जो है संस्कृत का है और बार शब्द जो है वो पर्शियन या अरेबियन लैंग्वेज का है, इसलिए इसका नाम हो गया मालाबार कोस्ट, यानी द लैंड ऑफ द हिल्स इसको आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो पूर्वी तट है जिसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, यानी यहाँ वाला ये तट है जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर इसका पुराना नाम रहा है चोला मंडलम, यानी यहाँ पर चोल जो सल्तनत थी उसका 9वीं से 13वीं सदी तक
यहाँ पर वो पावरफुल रही है साम्राज्य, ठीक है। और मंडलम का मतलब है रीजन, तो चोला मंडलम एक्चुअली में इसका नाम था। उसी से धीरे धीरे ये कोरोमंडल में बदल गया, या ये कहिए कि समय के साथ इसका उच्चारण ऐसे होता चला गया। एक्चुअली में इसका नाम था, यहाँ पर ये जो कोस्ट था इसका नाम था कोरोमंडलम, ठीक है। तो चोला मंडलम नाम था एक्चुअली में, और ये बाद में धीरे धीरे इसका कोरोमंडल नाम हो गया, ठीक है। तो ये इसका इतिहास है चोल साम्राज्य के कारण से। देन आता है आपका नॉर्दर्न सरकार। तो नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार, यहाँ का तो जो तट है उड़ीसा का, या उससे आगे थोड़ा सा बंगाल का भी आप इसमें कहिए, हालांकि बंगाल वाले को उत्कल तट भी कई बार कह देते हैं। तो ये जो नॉर्दर्न सरकार है ये भी एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है सरकार। ये वहाँ का एक शब्द है जिसका मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी ये एक्चुअल में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट या नॉर्थ रीजन रहा है। इस कारण से इसका नाम, यानी इसको आप डिस्ट्रिक्ट कहिए या प्रोविंस कहिए, मुग़ल या ब्रिटिश रूल के दौरान ऐसा यूज किया जाता रहा है। यानी ये जो दक्षिणी भारत का साम्राज्य था उसका ये उत्तरी हिस्सा रहा है, इसीलिए इसका नाम नॉर्दर्न सरकार रखा गया। सरकार मीन्स यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या रीजन से लिया गया है, इस प्रकार से इसका नाम नॉर्दर्न सरकार रखा गया है। तो ये था हमारे जो कोस्ट लाइन है उसके विविध हिस्सों का नेम और उसके पीछे की क्या हिस्ट्री रही है उसका थोड़ा सा ब्रीफ समरी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।